पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी, हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी आफ्टर मैरिज इन हिंदी। आज हम लाए हैं पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी, हस्बैंड वाइफ लव स्टोरी आफ्टर मैरिज इन हिंदी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। एक पति पत्नी अजय और सीता की शादी के 5 साल बीत चुके थे। पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। अजय और सीता की शादी को 5 साल होने के बावजूद भी वही प्यार था जो नई नवेले जोड़े में होता है। दोनों का एक छोटा सा परिवार था। अजय और सीता दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार ही इतना जो करते थे। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। उसी के सहारे सारी जिंदगी काटी जा सकती है। अजय सुबह उठकर अपने ऑफिस चला जाता है और सीता घर पर रहती और सारा दिन अजय की राह देखकर रहती है। अजय जब घर आता तभी उसी के साथ खाना खाती और दोनों खूब प्यार करते। एक पल भी दोनों अलग रहना नहीं चाहते थे। एक दिन अजय अपने ऑफिस से देर से घर लौटा। आज सीता बहुत गुस्से में थी। सारा दिन अजय की राह देखकर अभी तक सीता ने खाना नहीं खाया था। अजय सीधा अपनी पत्नी के पास गया और देखा तो सीता उदास होकर खड़ी हुई थी। सीता के आंखों से आंसू टपक रहे थे। अजय सीता को अपनी बाहों में लेने वाला ही था, तभी सीता ने कहा, रुकिए, आप अभी आ रहे हैं। कितना टाइम हुआ आपको पता है, आपके बिना एक पल भी दूर रह नहीं सकती। अजय कहता है, मैं मानता हूँ कि आज मैं देर से आया हूँ, फिर से अब ऐसा कभी नहीं होगा। अजय ने सीता से बहुत सारी माफी मांगी, मगर अजय को फिर भी माफ नहीं किया और दोनों आज खाना खाए बिना ही सो गए। काफी रात हो गई, दोनों को नींद नहीं आ रही थी। दोनों अपने आप को धिक्कार रहे थे कि ये हम क्या कर रहे हैं। आज तक हमने कभी भी झगड़ा नहीं किया, हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं रहे हैं। सीता मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि गलतियां तो सबसे होती है। उधर अजय भी अपने आप को कोस रहा था, मगर दोनों एक दूसरे से उल्टे सोए हुए थे। फिर अजय उठकर सोई हुई सीता के सर पर अपना प्यार भरा हाथ सहलाने लगा और सिर्फ इतना ही बोला कि सीता, क्या हम एक दूसरे से अलग रह पाएंगे? क्या हम ऐसे जी पाएंगे? फिर सीता से रहा नहीं गया और रोती हुई अरुण से लिपट गई और कहने लगी, अजय मुझे माफ कर दीजिए, अब हम कभी नहीं रूठेंगे। फिर सीता ने अपने पति से कहा, आप खाना खाएंगे? अजय हंसते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ खाना खाओ तो हम दोनों साथ साथ ही खाना खाएंगे। और सीता हंस पड़ी और कहा, आप रुकिए, मैं सिर्फ 30 मिनट में बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर के बाद सीता खाना लेकर आई और दोनों ने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर दोनों पति पत्नी का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होने लगा। काफी समय बिता, शादी को 5 साल हो गए थे, मगर अभी तक एक बच्चा नहीं हुआ था। दोनों अपने प्यार में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें अभी तक बच्चा नहीं है। एक दिन की बात है, सुबह उठकर अजय ऑफिस जा रहा था तो अचानक फोन बजा। सीता पास में ही खड़ी थी। फोन सीता ने उठाया और बोली, हेलो, कौन? तो सामने से आवाज आई, हेलो भाभी, मैं राजन बोल रहा हूँ, अजय का दोस्त। आप अजय को फोन दीजिए। सीता ने फोन अजय को दिया और कहा, आपका दोस्त राजन है। राजन के घर अपने बच्चे की खुशी जो एक पार्टी रखी हुई थी और उन दोनों को पार्टी में बुलाया था। अजय ने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों पहुंच गए अपने दोस्त की पार्टी में। बच्चे की आने की खुशी में सब लोग राजन को बधाई दे रहे थे। फिर अजय और सीता ने भी राजन को बधाई दी। अजय के दोस्त राजन ने कहा, भाभी, अब आप दोनों कब पार्टी देने वाले हैं? 5 साल हो गए हैं आपकी शादी को, आपने अभी तक सोचा नहीं है बच्चे के बारे में? फिर पार्टी में आई हुई एक औरत बोली, शादी को हुए 5 साल बीत गए मगर अभी तक बच्चा नहीं है। जब तक पति पत्नी की लाइफ में बच्चा नहीं होता तब तक हमारा प्यार और परिवार अधूरा कहलाता है। सीता सामने ही खड़ी थी, उसका मन उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अजय भी उदास हो गया। पार्टी में आए हुए लोगों ने दोनों को बहुत कुछ भला बुरा सुनाया। फिर दोनों पार्टी छोड़कर चले आए। सीता सीधे अपने कमरे में चली गई। अजय ने सोचा कि सीता बहुत उदास हो गई है, मैं चाय बनाकर उसके पास ले जाता हूँ।
फिर अजय ने चाय बनाई और सीता के पास आया। अजय ने देखा कि सीता रो रही थी। अजय ने सीता से कहा कि ऐसी छोटी छोटी बातों में ना रोया करो, मुझे तकलीफ होती है तुम्हें रोती हुई देखकर। फिर अजय की पत्नी कहने लगी, आपको इतनी बड़ी बात छोटी लग रही है, आपने सुना नहीं लोगों ने क्या कहा, जब तक हमें बच्चे नहीं होंगे तब तक हमारा परिवार अधूरा है। क्या हम एक दूसरे से कम प्यार करते हैं? फिर अजय कहने लगा, सीता ऐसा मत कहो, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लोगों की ना सुनो। और बात रही बच्चे की तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारे जीवन में दरार नहीं पड़ने देंगे। सीता अजय से कहने लगी, आप कुछ भी कीजिए मगर हमारी जिंदगी में खुशियाँ ला दीजिए, मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। हम डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएंगे, अच्छा सा इलाज कराएंगे। अजय अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर खुश हुआ कि सीता मेरा साथ दे रही है। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार करते थे, ऐसे प्यार करने वाले पति पत्नी हमने कहीं नहीं देखे। दोनों ने हिम्मत नहीं हारी पर दोनों ने उन मुश्किल का सामना किया और अगले ही दिन दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने दोनों की जांच की और कहा 1 घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। सीता उदास होकर अपने सीट पर बैठी थी। 1 घंटे के बाद दोनों को डॉक्टर ने बुलाया और कहा, मिस्टर अजय आप दोनों में से किसी की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, इस प्रॉब्लम का इलाज हमारे पास नहीं है। यह बात सुनते ही दोनों का मन घबराने लगा। फिर अरुण डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर प्लीज आपके पास कोई तो इलाज होगा। फिर डॉक्टर ने बताया, देखिए मिस्टर अरुण यह प्रॉब्लम नई नहीं है, इस तरह की समस्या लेकर बहुत सारे लोग आते हैं, मगर उसे मेंटेन करना हमारे बस की बात नहीं है। पर हाँ मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। आप दोनों जयपुर के IVF हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर आपका इलाज हो सकता है। डॉक्टर की यह बात सुनकर सीता और अजय दोनों खुश हो गए और डॉक्टर का धन्यवाद किया। फिर अगले ही दिन दोनों जयपुर के लिए निकल गए और IVF अस्पताल में अपना इलाज कराया। डॉक्टर ने बताया कि आपको बच्चा जरूर होगा। यह सुनकर सीता बहुत खुश हुई, फिर दोनों मुस्कुराने लगे। फिर दोनों का इलाज शुरू किया और करीब 10 महीने के बाद उनकी जिंदगी में एक नई खुशियाँ आई और सीता ने एक खूबसूरत लड़के को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। समय बीतता गया और आज पूरे 5 साल हो गए हैं बेटे को जन्म दिए, पर अभी तक दोनों पति पत्नी का प्यार वैसा ही है जो पहले था। आप जानते हैं कि यह किस वजह से दोनों में इतना प्यार है? उसकी वजह है उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास। किसी के भी जीवन में अगर विश्वास नहीं होता वह कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। जब एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो अपने आप प्यार करना भी सीख जाओगे। यह पति पत्नी का एक ऐसा बंधन है जो खुद ईश्वर ने बनाया है, जिसके साथ आप सब कुछ बांट सकते हैं। तो क्यों हम अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं? पति पत्नी के रिश्ते को समझे, उनके प्यार को समझे और एक दूसरे का आदर करना सीखो, तभी इतना प्यार कर पाओगे। धन्यवाद।